लखीमपुर खीरी देवकली स्थित आदर्श जनता कॉलेज पहुंचे अखिलेश यादव ने कई मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जिले में दौरे का दूसरा दिन है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवकली स्थित आदर्श जनता कॉलेज पहुंचे। पूर्व विधायक कौशल किशोर की प्रतिमा का अनावरण किया और समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में मंच पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि किसान दुखी है, जो मदद किसानों को करनी चाहिए वो सरकार उनकी नहीं कर रही। सरकार ने आय दोगुनी करने की बात कही, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम सीमा पर पहुंच गई और जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे सभी वो जुमले साबित हुए हैं। गेहूं खरीद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अपने लोगों को लाइसेंस दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उस माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। वो मुनाफा किसानों को मिला होता तो किसान खुशहाल होते। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। ये किसने कहा था कि ट्रेन में कवच है? ट्रेन में जो इंस्ट्रूमेंट लगे थे आखिरकार वो क्यों फेल हुए? अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रेन में कोई कवच नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का वो कपट है और ये भ्रष्टाचार का कपट दिखाई दे रहा है। साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माइक नीचे रखिए यार। इसी बस में हम लोग 22 में मिले थे। 22 के बाद ये बस रुकेगी नहीं। भाई माइक नीचे रखिए। लोक जागरण यात्रा, लोक जागरण सम्मेलन, लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर, इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाएं, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा करके, लगातार झूठा प्रचार करके, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमें आजादी मिलने के बाद इतने लंबे संघर्ष, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के सपने थे, इस अमृत काल से पूरे नहीं हो रहे हैं। ये अमृत काल केवल नाम का है, लेकिन जिस तरीके से आजादी के बाद अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर कहूंगा, आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहां बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस? 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पे मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी। पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आजाद घूम रहे हैं। सर, ये बाबा जी का मिट्टी मिला देने वाला संदेश है। देखिए, बाबा जी मिट्टी में मिला देंगे, मैंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कहा। अगर आपने पूरी कार्रवाई देखी होगी तो विधानसभा में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और इसीलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। लेकिन विधानसभा के स्पीकर भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में आ गए। तो अगर विधानसभा के स्पीकर मुख्यमंत्री के पक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष के पास क्या है बात करने के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हराना जरूरी है। यहाँ का किसान दुखी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया। ये तो दावा करते थे कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, और अगर 14 दिन में नहीं कर पाएंगे तो बाकायदा इंटरेस्ट दिया जाएगा किसानों को। मैं पूछना चाहता हूं और यहाँ के किसान जानना चाहते हैं कि कितना अभी गन्ने का बकाया है। सरकार हमेशा भुगतान बताती है कि हमने किसानों को इतने लाख करोड़ का भुगतान किया, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि बकाया कितना है। ये बकाया किसानों का पैसा कब दिया जाएगा? क्या यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चीनी मिल के मालिकों से मिले हुए हैं क्या? सभा 2024 का क्या प्रोग्राम है सर? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। समाजवादी पार्टी के साथ जो दल हैं, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो जनता में नाराजगी और जिस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटें हारेगी। एक तो सर ट्रिपल इंजन की सरकार तो सर आपस में ही लड़ गई क्या इसके? न केवल आपको वहाँ उड़ीसा में
टकराते दिखे इंजन, बल्कि आपको यूपी में भी दिखता होगा। सोचिए, हमारे एक डीजीपी कारवाक आए, फिर दूसरे डीजीपी कारवाक आए, अब तीसरे कारवाक डीजीपी आ गए। ये तो एक विभाग दिखाई दे रहा है। ट्रिपल इंजन और- से हजारों लोगों के जाने थे। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे या अपना एक्सटेंशन चाहते थे। ये इंजन चारों तरफ से टकरा रहे हैं। यहाँ पर विधायक लोगों का अलग इंजन चल रहा है, डीएम साहब का अलग इंजन चल रहा है, सरकार का अलग इंजन चल रहा है, मंत्रियों का अलग इंजन चल रहा है। आप पता करवा लीजिए आप। और मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री भी कहरबाग हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं ट्रिपल के साथ विकास कर रही है। याद रखना, 24 का परिणाम बताएगा कि कहाँ सरकार बचेगी, कहाँ गिरेगी। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।